वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानी उसके बारे में, जिसमें डस्टर की जो हाइब्रिड वाला वर्जन है उसकी 1 साल का वेटिंग पीरियड हो गया है। लिटरली उस गाड़ी को इतनी डिमांड मिल रही है और प्राइस भी अभी रेनॉल्ट ने उसका अनविल करा नहीं है कि उस गाड़ी को ऑलरेडी 1 साल का वेटिंग पीरियड मिल रहा है। तो अगर आप आज भी बुक कराते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि दिसंबर या फिर एंड ऑफ 2026 के आसपास डिलीवरी स्टार्ट होगी उसकी, उसके बाद भी 1 साल का वेटिंग पीरियड और तो आपको 2027 के अंदर गाड़ी मिलने वाली है। साथ में जो कैफे 3 नॉर्म्स है, अगर वो इंडिया में इंप्लीमेंट होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है अगले साल हो जाएंगे, के बाद टोयोटा को अपनी फॉर्च्यूनर और इनोवा बेचने में काफी मुश्किल होगी। इनफैक्ट मारुति को अपनी कार्स बेचने में काफी मुश्किल होने वाली है। और साथ ही में दोस्तों और भी बढ़िया बढ़िया न्यूज है, सब्सक्राइब कर लो। इस वाली वीडियो में एम करते हैं 777 सब्सक्राइबर्स का। आपको बढ़िया फिर एक जेम्स बॉन्ड वाली चीज दिखाऊंगा और पिछली वीडियो के बेस्ट सब्सक्राइबर थे ये। तो आज की पहली न्यूज है कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है अराउंड $120 पर बैरल की पहुंच गए है। ओमान क्रूड ऑयल का प्राइस अराउंड $160 पर बैरल का पहुंच गया है। अब अगर आप देखिए इंडिया में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो OMCs फिक्स करती है, तभी आपको इतनी कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन मिलती नहीं है। जनरली वो एलिवेटेड ही रहती है इंटरनेशनल वाले स्केल से। तो अगर आप देखिए पिछले कुछ महीनों से क्रूड ऑयल सिर्फ $55 पर बैरल का था, जिसकी वजह से अमेरिका में एवरेज पर लीटर फ्यूल प्राइस अराउंड 45-50 रुपीज का था, जो कि फिर भी लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल था। वो बढ़िया कार्स खरीद रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड काफी कुछ ड्राइव कर गई थी अमेरिका के अंदर, और टेस्ला और रिवियन वगैरह के शेयर्स भी काफी डाउन थे। पर दोस्तों अब क्योंकि क्रूड ऑयल इतना महंगा हो गया है, तो अमेरिका में ऑन एन एवरेज एक बैरल का प्राइस $3.9 का हो गया पेट्रोल का, जो कि अगर आप कन्वर्ट कर भी ले तब भी वो अराउंड 85 रुपीज पर लीटर का पड़ने वाला है। इंडिया से तब भी सस्ता है। तो देख रहे हो हमारी सरकार कितना टैक्स चार्ज करती है लिटरली पेट्रोल के ऊपर, और अब इतना फ्यूल हाई प्राइस हो गया है जो कि हमारे इंडिया में 2 साल से चल रहा है। तो जो बाहर के लोग हैं वो अब शिफ्ट कर रहे हैं ईवीज की तरफ, और जो ईवी की डिमांड है अराउंड 22% से इंक्रीज हो गई है एक सिंगल महीने के अंदर अंदर। जो यूज्ड ईवीज है उनकी डिमांड काफी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जनरली इनका प्राइस काफी अफोर्डेबल होता है एज कम्पेयर टू न्यू वाली ईवीज, क्योंकि डेप्रिशिएट काफी ज्यादा करती है। और अगर आप इलेक्ट्रिक कार परचेज करते हैं तो आपकी रनिंग कॉस्ट अराउंड अमेरिका में अगर आप देखें तो अराउंड $250 कम पड़ती है हर एक सिंगल महीने एज कम्पेयर टू एक इंजन वाली गाड़ी। तो अगर आप साल के ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए बचा पा रहे फ्यूल के ऊपर, वो काफी कंसिडरेबल है। जिसकी वजह से जो यूज का प्राइस एकदम प्लमेट कर गए थे पिछले कुछ महीनों के अंदर, सालों के अंदर, वो अब दोस्तों दोबारा उठने शुरू हो गई है। और इसके मेन 2-3 बेनिफिशियरी रिवियन है और टेस्ला है, जिनका मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। अब मैं क्या मानता हूँ, इंडिया में जितने हाई फ्यूल प्राइस है और जितना ये क्रूड ऑयल फ्लक्चुएट कर रहा है हर 2-3 साल के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना है दोस्तों मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया चीज है। क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे लगता ही है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं आने कुछ वाले टाइम के अंदर। भले हम 3 साल से एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे थे एज कम्पेयर टू जितना हमें पे करना चाहिए था, पर दोस्तों कोई नहीं, अब बढ़ेगा तब भी हम पे करेंगे। तो इंक्रीज प्राइस की वजह से एक नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी को चलाना काफी मुश्किल होगा। इलेक्ट्रिक कार्स मेरे ख्याल से फ्लीट ओनर्स को एक तो बिल्कुल खरीद लेनी चाहिए, जिनके नंबर ऑफ कार्स काफी हाई है और साथ ही में जिनका डेली कम्यूट भी काफी हाई है। नॉर्मल पेट्रोल कार्स की या फिर डीजल कार्स की सेंस काफी कम बनने लग जाएगी आने वाले कुछ सालों के अंदर। और सेंस दोस्तों अगर आप देखें तो कार मेकर्स की भी नहीं बन रही, जिसमें आपको पता ही है भाई डॉलर का प्राइस 94 का हो गया, लिटरली 94 का हो गया। मैं कुछ साल पहले सबको एडवोकेट करता था कि भाई यूएस स्टॉक्स के अंदर पैसे लगा लो, सब मेरे को बोलते थे कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है, ये तो बेकार चीज है। अगर आपने लगाए होते तो लिटरली जो ड्रॉ डाउन है वो भी आपको फेस ना करना पड़ता, और आपको जो करेंसी अप्रिसिएशन है 30% का, उसका भी फायदा मिल जाता। अब अगर आप देखें इसकी वजह से जो काफी सारे कार मेकर्स है उन्होंने अपनी गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है अप्रैल 2026 से। इसमें टाटा मोटर्स की गाड़ियों का प्राइस अप टू 2% से इंक्रीज होगा, BMW का अप टू 2% से, मर्सिडीज बेंज का अप टू 2% से, लिटरली 2% से इन गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और मर्सिडीज बेंज तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ही करती है। अब मेरा क्या आउटलुक है आने वाले 1 साल के अंदर इंडियन कार इंडस्ट्री का, कि जो कार इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है जो कि हम इनिशियली पहले के 2 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 में, वो नहीं होने वाली है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। तो काफी सारे जो कार मेकर है उनकी सेल्स कम होने वाली है, और जो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा वो मिड टीयर लग्जरी कार वाले सेगमेंट के अंदर आने वाला है। कि जो एकदम लग्जरी है मान लो फरारी लैम्बोर्गिनी, वो सेम बिकने वाली है। जो एकदम सस्ती वाली है मान लो 10-12-15 लाख वाली गाड़ियां, वो भी एकदम सही बिकने वाली है। जो ये 40 लाख के ऊपर की और 1 करोड़ के नीचे वाली लग्जरी कार्स है ना, उनके ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट आने वाला है ये इकोनॉमिक सिचुएशन का। और मेरे को इसलिए क्या लगता है कि अगर आप अभी 5 सीरीज या फिर ई क्लास वगैरह ये सब खरीदने की सोच रही है, तो डिस्काउंट इन वाली कार्स पे काफी मैक्सिमम आने वाले हैं कुछ वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इनका प्राइस कुछ ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गया है। हाँ मेरे को पता है कि भाई डॉलर का प्राइस काफी बढ़ गया है, तो इनका प्राइस बढ़ने ही वाला है, पर इंडियन परचेजिंग पावर के हिसाब से ये काफी आउट ऑफ बजट जाने लग गई है। इसलिए मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर इनमें काफी डिस्काउंट्स आएंगे। और डिस्काउंट से दोस्तों याद है कि इलेक्ट्रिक कार्स पे आपको पता है डिस्काउंट्स काफी आते हैं, और मेरे को BMW की इलेक्ट्रिक कार्स काफी पसंद है। अब BMW ने अपनी i3 को या फिर 3 सीरीज की नई वाली जनरेशन का अनवील कर दिया है, जो कि मेरे को
को काफी अच्छा लग रहा है। अब इस गाड़ी का दोस्तों जब अनवील हुआ, लिटरली लोगों ने बैश करना शुरू कर दिया सारे यूट्यूब कमेंट्स के अंदर कि भाई ये क्या लॉन्च कर दिया, इससे घटिया दिखने वाली BMW हमने आज तक देखी नहीं है। ये देखो भाई, ऑटो कार ने एक वीडियो बनाई और उसके मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूँ, लिटरली टॉप कमेंट्स है ये, मैं नीचे तो जा भी नहीं रहा। फ्लश डोर हैंडल्स, बैड चॉइस, लॉन्ग टर्म BMW फैन एंड ओनर बट स्ट्रगलिंग टू फाइंड एनी एक्साइटमेंट फॉर दिस कार। वाओ, द रीमेक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन Dacia Logan looks amazing. All these joke future grills turned out to be true. A ridiculously large touchscreen and no physical buttons. There are no starter for me. तो दोस्तों अगर आप देखें, लोग जनरली इस वाली गाड़ी को हेट ही कर रही है और लिटरली कोई भी जो BMW पिछले 5 सालों में गाड़ी लॉन्च कर रही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम से लोगों ने उस गाड़ी को पसंद करो। सारों को दोस्तों लिटरली बेइज्जती मिल रही है, पर तब भी जो तीनों जर्मन कार मेकर्स हैं उनमें से बेस्ट परफॉर्म BMW ही कर रहा है। अब मेरे को क्या लगता है, BMW ना ऐसे दोस्तों रेज बेट कर रहा है सारे ऐसे कस्टमर्स को कि वो एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स लुक्स निकाल देता है, जिससे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि भाई ये तो क्या ही लॉन्च कर दिया इन्होंने, इससे घटिया दिखने वाली गाड़ी हमने आज तक देखी नहीं है। बट जब वो शॉक होते हैं तो उस गाड़ी के ऊपर व्यूज काफी सारे आना शुरू होते हैं, वो उसके बारे में और रिसर्च करते हैं और जितनी इन गाड़ियों की एंगुलर लुक्स है फिर वो थोड़ा बहुत ग्रो करने लग जाती है। मेरे को दोस्तों फर्स्ट इंस्टेंस में ही अच्छी लग रही थी टू बी ऑनेस्ट, एज कम्पेयर टू M4 वगैरह, जो कि मेरे को एकदम बेकार लगी थी। अगर आप देखिए इस वाली गाड़ी में, तो ये इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में अभी फिलहाल BMW ने अनवील करी है और आने वाले टाइम में इसका इंजन वाला फॉर्मेट भी वो अनवील करने वाली है। इलेक्ट्रिक में इसके 50 एक्स ड्राइव वाले वर्जन में आपको डुअल मोटर मिलती है 463 हॉर्स पावर वाली, और आपको 900 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है 900 किलोमीटर की। 900 की जगह अगर 600 भी आ जाए तब भी काफी बढ़िया है। साथ ही में अगर आप देखें, सामने आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट सी लुक्स मिलती है, जिसमें ब्लैक कलर के पैनल्स के अंदर, ग्लॉसी पैनल्स के अंदर आपको गाड़ी की हेडलाइट वगैरह मिलती है। अभी इसका इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है तो आपको सामने ग्रिल वगैरह काफी छोटी मिलती है। साइड में गाड़ी काफी कुछ नई वाली 5 सीरीज का छोटा वाला वर्जन लग रहा है, जिसमें आपको ऐसे जो रूफ लाइन है काफी कुछ वैसी मिलती है, दरवाजे भी आपको वैसे मिलते हैं। पीछे आपको पतली वाली टेल लाइट्स मिलती है जैसी आपको नई वाली 5 सीरीज में मिलती है, पर इंटीरियर इसका 5 सीरीज से काफी अलग है, क्योंकि आपको एक तो 18 इंच की ऐसे हेक्सागोनल स्क्रीन मिलती है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही टू बी ऑनेस्ट, और आपको साथ ही में एक पैनोरामिक व्यू वाला आपको ऐसे एक और स्क्रीन मिलती है इसके डैशबोर्ड के अंदर, जो कि दोस्तों काफी कूल है, पर मेरे को ये भी इतनी कुछ खास नहीं लग रही। स्टीयरिंग आपको काफी कुछ जो बुगाटी टूरबियोन है वैसा लग रहा है, जैसे ऐसे उसके अंदर एक्सपोज से ऐसे मेटल्स नहीं होते वैसे इसके अंदर है, और आपको बढ़िया छत वगैरह में पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। अब इस गाड़ी का प्राइस इलेक्ट्रिक वर्जन में अराउंड 80-90 लाख का इंडिया में होने वाला है, पेट्रोल वाले वर्जन में अराउंड 65-70 लाख का इंडिया में होने वाला है। तो क्या ये सस्ती है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाड़ियां जितनी महंगी हो गई है, एक तो ऑलरेडी यूरोपियन कार मेकर्स ने अपनी कार्स के प्राइस कुछ ज्यादा ओवर प्राइस कर दी है, साथ ही में हमारी करेंसी भी गिरता जा रही है। तो दोस्तों अब इंडियंस के लिए फायदा कुछ बचा नहीं है इन वाली कार्स को परचेज करने का। लिटरली चाइनीज कार मेकर रूल कर सकते हैं इंडियन मार्केट में, अगर उनको इंडिया में कार बेचने के लिए अलाउ कर दिया जाए। वहीं पे अगर आप देखें दोस्तों, जो ऑडी है वो काफी सालों से अगर आप देखें काफी अंडर रेटेड हो गया है, क्योंकि इनकी कोई भी ऐसे एस्पिरेशनल गाड़ी कुछ ज्यादा बची नहीं है R8 के डिसकंटिन्यूएशन के बाद में फिर इस ब्रांड ने अपनी TT को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये बात इस ब्रांड को समझ आना शुरू हो गई है कि भले ही ऐसी गाड़ी ज्यादा बिके ना, पर उससे एस्पिरेशनल वैल्यू ब्रांड की मेंटेन रहती है और उससे बाकी गाड़ियों के बिकने में भी एडवांटेज होती है। तो अब इसी पे कैपिटलाइज करने के लिए ऑडी अपनी एक नई स्पोर्ट्स कार के ऊपर काम कर रही है, जो कि सेम फैक्ट्री में बनेगी जिसमें R8 V10 प्लस बन रही थी, और 2027 में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। अब ऑडी वाले कह रहे हैं कि ये वाली गाड़ी ऑडी TT और R8 के बीच में रहने वाली है, जिसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं ये गाड़ी डायरेक्टली M4 से राइवल करने वाली है, या फिर CLE 63 EMG से, क्योंकि यही गाड़ी उनके बीच में आती है। अब इस वाली गाड़ी में कुछ भी ऐसे एक्सपेक्टेड है नहीं कि ऑडी क्या करने वाले है, पर काफी सारे रूमर्स बता रहे हैं कि ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक होने वाली है, जो कि इस गाड़ी की हाइप को एकदम खत्म कर देगा। लिटरली नो वन इज गोइंग टू बाय दिस कार। मैं आपको बता रहा हूँ मेजरली सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक बिकने वाली है आने वाले कुछ सालों के अंदर, पर जो टॉप टियर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स है वो सारी मैकेनिकल होने वाली है। जितनी मैकेनिकल होगी उतने उसके ज्यादा बिकने के चांस ज्यादा है। तो अगर ऑडी सोच रहे हैं कि वो एक प्रॉपर ऐसे इलेक्ट्रिक सी गाड़ी बना देंगे और वो बिक जाएगी, बिल्कुल नहीं बिकने वाली। उनको मेरे ख्याल से दोस्तों पता क्या करना चाहिए, बस एक बहुत सुंदर सी बॉडी बना दो जो कि ऑडी वाले बना सकते हैं, और उसके अंदर अपना जो 4.0 लीटर वाला V8 इंजन है ना वो डाल दो, बढ़िया बिक जाएगी गाड़ी। या फिर ऑडी और क्या कर सकता है कि आजकल जो लाइट वेट स्पोर्ट्स कार्स है उनकी डिमांड काफी हाई हो गई है, पर कार मेकर्स जनरली बना नहीं रहे, क्योंकि उनको हाइब्रिड कार्स बनानी है, उनको ज्यादा सेफ्टी बड़ी कार्स बनानी है। मेरे ख्याल से ऑडी अगर M4 वाले सेगमेंट के अंदर एक थोड़ी लाइटर, एक थोड़ी ज्यादा मैकेनिकल ओरिएंटेड गाड़ी बनाते हैं, जिसमें उनका 2.9 लीटर वाला इंजन इस्तेमाल हो रहा है, वो दोस्तों मेरे ख्याल से काफी बढ़िया बिक सकती है, क्योंकि ऐसी कार्स की डिमांड एवर लास्टिंग है और ऐसी कार्स बन भी काफी कम रही है। तो इसलिए ऑडी अगर उसके ऊपर कैपिटलाइज करे बढ़िया है। पर अगर ये गाड़ी इलेक्ट्रिक आती है, लिटरली आप बताना कि आप इस गाड़ी को परचेज करोगे या फिर नहीं। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए, महिंद्रा और उनके BE6 बैटमैन एडिशन ओनर्स के बीच में काफी बवाल हो रहा है, जिसमें आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि महिंद्रा ने पहले इसके 999 यूनिट्स को बनाया, बेच दिया, अब दोबारा बना रही है। तो जो एग्जिस्टिंग वाले ओनर्स है वो
काफी परेशान है कि भाई हमने 1 of 999 कार्ड्स बेची थी और आपने हमको प्रॉमिस किया था कि इसके ऊपर इसकी वाली सीरीज की कोई भी गाड़ी बनने नहीं वाली। अब आप एक और बारी 1000 गाड़ियां बना रहे हो, तो उससे भाई आपकी जुबान की वैल्यू का हुई, ये तो फ्रॉड हो गया। अब महिंद्रा वालों ने इसके लिए सोल्यूशन क्या दिया है कि अगर आप हमसे परेशान हो कोई दिक्कत नहीं है, जितने प्राइस में आपने गाड़ी हमसे खरीदी है, मान लो मेजरली एक्स शोरूम प्राइस, वो आप हमसे ले लो और गाड़ी हमें वापस कर दो। आपके पास 30 डेज का टाइम है, अगर आपको वापस करनी है आप कर सकती है, उसके बाद ये वाला ऑफर खत्म हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफी बेकार ऑफर है। ये तो लिटरली वही बात हो गई, कोई भी जो कार मेकर है अगर उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रही है, मतलब कार मेकर क्या भाई, कोई भी अगर आप एक्सक्लूसिव चीज खरीद रहे हो उसके लिए आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसे इसलिए पे करते हो कि वो एक्सक्लूसिव है। बाद में अगर उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है, जो ब्रांड है बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, जितने प्राइस में लिया वापस कर दो, तो भाई ये तो शेमफुलनेस है मेरे ख्याल से। आप अपनी बात के ऊपर वो नहीं हो, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो। पर ये लौता सिर्फ महिंद्रा नहीं है, ऐसे बहुत सारे कार मेकर कर रहे हैं और महिंद्रा को ये भी पता है कि जो बैटमैन एडिशन है वो तो बिक जाएगा। अगर इन्होंने बाय चांस जैसे कोई सुपरमैन एडिशन बना दिया, आयरन मैन एडिशन बना दिया, नो वन इज गोइंग टू बाय दैट, क्योंकि बैटमैन एडिशन थोड़ा एस्थेटिक लग रहा है। बाकी गोल्डन, रेड, येलो ये सब कोई नहीं खरीदने वाला। बाकी आप बताना, आप ओनर्स की साइड पे हो या फिर महिंद्रा की साइड पे हो? मैं तो भाई टू बी ऑनेस्ट ओनर्स की साइड में हूँ, क्योंकि भाई वही सही है वैसे तो। वही पे दोस्तों अगर आप देखें, लेक्सस की जो नई वाली ES है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है। अब ये गाड़ी फुली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाले वर्जन में इंडिया में लॉन्च हुई है, और जो हाइब्रिड वाला वर्जन है उसके बारे में लेक्सस ने बताया नहीं है, पर इलेक्ट्रिक वाले वर्जन के बारे में बता दिए, जिसका प्राइस है 90 लाख रुपए का। डोंट बाय दिस कार, आई एम टेलिंग यू। इसके अंदर आपको 75 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जितनी हैरियर EV के अंदर आती है, जिसके अंदर आपको अराउंड 227 हॉर्स पर मिलेगी। आगे वाली मोटर में 120 हॉर्स पर मिलेगी, पीछे वाली मोटर में कंबाइन करके 350 हॉर्स पावर, और आपको अराउंड 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलने वाली है। और गाड़ी की लुक्स अच्छी है दोस्तों, काफी एंगुलर सी है, पर 90 लाख रुपए की गाड़ी टू बी ऑनेस्ट वर्थ इट है नहीं, क्योंकि ये CBO फॉर्मेट में आ रही है, तो इसका प्राइस इतना बढ़ा हुआ है। तो अगर आपको खरीदना है तो भाई मत ही खरीदो। जो इसका हाइब्रिड वाला वर्जन है वो थोड़े महीनों बाद लॉन्च होगा, जिसमें आपको कैमरी वाला 2.5 लीटर का इंजन मिलेगा, साथ ही में आपको बैटरी वगैरह मिलेगी, जिससे आपको 200 के ऊपर हॉर्स पावर मिलेगी, 25 के ऊपर की एवरेज मिलेगी। और ये वाली गाड़ी अगर 70 लाख के आसपास भी लॉन्च होती है एक्स-शोरूम इंडिया, तब भी दोस्तों ठीक है, पर इलेक्ट्रिक वाले वर्जन को 90 लाख रुपए में खरीदने का कोई दोस्तों सेंस नहीं बनती, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। और इससे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से कैमरी के प्राइस भी थोड़े बढ़ सकते हैं, जो कि फिलहाल 8-9 लाख के डिस्काउंट पे बिक रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो ऑलमोस्ट 3-4 लाख के डिस्काउंट पे बिकना शुरू हो जाए, डिस्काउंट पे तब भी बिकेगी, क्योंकि यार इतनी बड़ी मार्केट है नहीं ना। अब टोयोटा को ये वाली कार्स बेचनी पड़ेगी अगर उन्हें कैफे 3 नॉर्म से कंपाइल करना है, तो इसलिए भाई वो बेचेंगे भी और थोड़े डिस्काउंट पे बेचते रहेंगे। वहीं पे अगर आप देखें, कैफे 3 से याद है कि जो कैफे 3 नॉर्म्स है वो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है दोस्तों, जिसके अंदर जो कार मेकर है उसको अपना जो एवरेज फ्लीट की एफिशिएंसी है 79 kg पर किलोमीटर के आसपास की एग्जॉस्ट लिमिट लानी है, और उसके अलावा जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको 28 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का लेके जाना है, जो कि दोस्तों काफी मुश्किल होगा। अब मैक्सिमम कार मेकर इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमें काफी मुश्किल होगा कार्स को बनाने में, और कोई रियायत दो इसके अंदर। जो कैफे नॉर्म्स वाली रेगुलेटरी बॉडी है वो बोल रही है कि जो प्लग इन हाइब्रिड्स है, जो फ्लेक्स फ्यूल वगैरह है, उनको आपको 2 से लेके 2.5 का मल्टीप्लायर मिल रहा है, तो आप उन वाली कार्स को और लॉन्च कर लो और आपकी फ्लीट एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये बोल रहे हैं कि भाई हम इतनी जल्दी इतनी सारी इलेक्ट्रिक कार्स को तो ऑब्वियसली बना नहीं सकते, तो उसको या तो आप रियायत दे दो। अब इसके ऊपर दोस्तों बात चल रही है, और शायद एक कुछ महीनों से या फिर 1 साल से डिले हो जाए। अब मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप देखें, पहले मैं भी मानता नहीं था इतना कुछ कि इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, पर अब जो दोस्तों हालात चल रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइस के, और जितना प्राइस इंक्रीज हो सकता है चीजों का, फिर दोस्तों ठीक ही है, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक सो। और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों विनफास्ट अपना काफी बढ़िया इसके अंदर अपना प्लेबुक कर रहा है, जिसमें विनफास्ट ने 3% के फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर दी है अगर आप अपनी IC कार से अपग्रेड करें एक विनफास्ट वाली कार के ऊपर, जो कि वेरी करते 57,000 से लेके 70-80,000 के आसपास के। और साथ ही में विनफास्ट आपको और ज्यादा मतलब एश्योरिटी देने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक कार ओनर्स के बीच में होता है ना कि भाई इसकी रीसेल काफी बेकार है, मैं क्या करूंगा अगर इस गाड़ी की रीसेल होगी नहीं, तो विनफास्ट आपको 75% की रीसेल वैल्यू दे रही है गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस के ऊपर कुछ साल के अंदर ही, जो कि दोस्तों एकदम परफेक्ट प्लेबुक है मेरे ख्याल से। विनफास्ट मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड था नहीं कि इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बना के इंडिया में आएंगे। पहले तो इनकी गाड़ी एकदम प्रॉपर्ली प्राइस्ड है, उसके बाद जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो भी एकदम प्रॉपर्ली इंडिया में एग्जीक्यूट हो रही है। इन्होंने स्टार्टिंग से ही इंडिया में फैक्ट्री को लगाया और इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाया। कोई भी कार मेकर जिसे इंडिया में प्रॉफिटेबल होना है उसको इंडिया में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी अगर उसको ग्रो करना है। टेस्ला ये बात समझ नहीं पाए, विनफास्ट समझ गए, और अब वो दोस्तों प्रॉपर बायबैक स्कीम्स भी ऑफर कर रहे हैं, प्रॉपर इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रहे हैं, और गाड़ियां भी दोस्तों इनकी काफी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से विनफास्ट इज डूइंग वेरी गुड। अभी इनकी ऑलरेडी 400 गाड़ियां महीने की बिकना शुरू हो गई है, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के हिसाब से काफी बड़ी चीज है, क्योंकि स्पेशली जिस वाले प्राइस पॉइंट के अंदर इनकी कार्स आ रही है वो सबसे ऐसे दोस्तों कंपटीशन वाला है। तो मेरे ख्याल से कुछ महीनों के अंदर ये ब्रांड 1000 गाड़ियां महीने की बेचने लग जाएगा, और अगर प्रॉपर्ली सब कुछ सही चलता है तो 2-4 और गाड़ियां भी लॉन्च कर देगा।
और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में से अपना कोई भाई है जिसके पास टाटा सियरा है, तो मेरे को दोस्तों रिव्यू करनी है, प्लीज मेरे को या तो डीएम कर देना इंस्टाग्राम में @carversal या फिर मेल कर देना जो आपके सामने मेल आ रही है। मेरे को आपकी गाड़ी रिव्यू करनी है प्लीज। वही दोस्तों फिर जो अगली न्यूज है कि जो रेनॉल्ट डस्टर है उसके ऊपर दोस्तों कुछ ज्यादा ही हाइप बन गई है, लिटरली कुछ ज्यादा ही। जिसमें अगर आप देखें रेनॉल्ट ने फिलहाल इस गाड़ी का सिर्फ टर्बो और छोटा वाला टर्बो इंजन को इंडिया में लॉन्च करा है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में 10.5 लाख के आसपास में। अब रेनॉल्ट को ऑलरेडी इस गाड़ी के ऊपर काफी हाइप मिल रही है, सारे जो कार रिव्यूअर्स है इस गाड़ी की काफी तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल गाड़ी रेनॉल्ट ने लॉन्च कर दी, जिसमें आपको एक्सीलेंट हैंडलिंग परफॉर्मेंस वगैरह मिलती है। अभी तक जो हाइब्रिड वाला इंजन है ना तो उसका लॉन्च हुआ प्रॉपर्ली प्राइस आया और ना तो उस गाड़ी के ऊपर कोई बता रहा है कुछ भी, उसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं हुई है क्योंकि उसमें आपको बड़ा इंजन मिलता है। रेनॉल्ट कह रहे हैं कि दिवाली के आसपास उसको लॉन्च करेंगे। अब ऑलरेडी जो डीलरशिप्स है वो बता रहे हैं कि उस गाड़ी के ऊपर 1 साल की वेटिंग चलने वाली है, तो दिसंबर में गाड़ी लॉन्च होगी, 1 साल की उसके ऊपर वेटिंग चलने वाली है। दैट इज रियली एक्सेप्शनल। तो आपको भाई 2027 के एंड में गाड़ी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो आपको साइज का इंजन मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर, जो आपको पावर फिगर्स मिल रहे हैं, कोई भी लिटरली हाइब्रिड गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। एक तो आपको लिटरली 3 ही हाइब्रिड कार्स मिलती है इस वाले सेगमेंट में, जो कि तीनों सेम है, तीनों में आपको सेम पावर ट्रेन मिलती है और बेकार बिल्ड क्वालिटी मिलती है। रेनॉल्ट आपको प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी विद मोर पावर, मोर फीचर्स एंड बेटर लुक्स ऑफर कर रहा है ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस, तो इसलिए लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। साथ ही में जो इसका टर्बो वाला इंजन है उसके ऊपर रिस्पॉन्स काफी बढ़िया आ रहा है, मेरे ख्याल से वो भी काफी वेटिंग पे चलने वाला है, इसका 1.3 लीटर वाला। और अब रेनॉल्ट सोच रहे हैं इसके अंदर एक प्रॉपर सीएनजी वाले वर्जन को लॉन्च करने का, क्योंकि इस गाड़ी पे इतनी उनको डिमांड दिख रही है कि अगर वो सीएनजी वाला वर्जन भी लॉन्च करते हैं तो काफी बढ़िया वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे क्या लगता है, पहले मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इस गाड़ी को इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला है, पर अगर रेनॉल्ट बढ़िया इस गाड़ी के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, साथ ही में अपनी ब्रेजर को लॉन्च करके बढ़िया एग्जीक्यूट करते हैं, शायद वो स्कोडा फोक्सवैगन ग्रुप से भी ज्यादा सेल्स वॉल्यूम ला पाएंगे लिटरली इन 2 गाड़ियों से, एज कम्पेयर टू जो वो ब्रांड 8-9 गाड़ियां बेच रहा है। तो देखते दोस्तों क्या होता है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर रेनॉल्ट। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।